Hello everyone. Welcome to Avatar Enterprises CSC कोचिंग सेंटर मुकानपुर। जैसे कि आप सभी जानते हैं 9th और 10th क्लास के ट्यूटोरियल सीबीएसई बोर्ड के हम चैप्टर वाइज अपलोड करते हैं और 10th क्लास का पहला चैप्टर था रियल नंबर और रियल नंबर की 5 एक्सरसाइजेज हैं 1.1, 1.2, 3 एंड 4। 1.1 से लेके 4 तक के चैप्टर्स हमने उनके ट्यूटोरियल बिल्कुल आसान तरीके से मज़ेदार तरीके से समझाकर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। इन वीडियोस को देखें और जल्दी से जल्दी गुरअर्श ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अब इसकी हम लास्ट एक्सरसाइज है, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है डेसिमल एक्सपेंशन। उसके हमने उसको स्टार्ट किया तो उसके 4 सब पार्ट्स बने हुए हैं विच आर डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड देयर चार्ट। अब डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, आप सब जानते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल वी डिवाइड द न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं कि नहीं होते हैं। पहले वीडियोस देखिए, उसमें हमने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जो उसका न्यूमिनेटर है उसे हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 13/4 को मतलब 13/4 को डेसिमल में लिखना है तो हमने 13 को 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके आंसर क्या आया 3.25। यहाँ पे साइड पे सॉल्व किया हुआ है ना। सेम थिंग इज फॉर, अगर हमने 5/3 को डेसिमल्स में लिखना है तो हमने क्या किया 3/5 को 3 को 5 से डिवाइड कर दिया। साइड पे डिवीजन दी हुई है तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई 1.66। ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग। ठीक है। तो अब आगे बोल रहे हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ें। वी नो दैट एनी रैशनल नंबर हैविंग terminating decimal expansion we can write the rational number whose denominator is a sum power of 10। हमने एग्जाम्पल ले ली, हमने कोई डेसिमल है तो 3.25 एक डेसिमल एक्सपेंशन है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 325/100 ऐसे हम लिख सकते हैं ना, बिकॉज पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने अक्षर हैं, वो है 2, तो यहाँ पे 2 जीरो आ गई। 325/100। अब 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं वी कैन रिटन एज द रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज अ सम पावर ऑफ 10। अब 325 के ओवर में 100 है तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। सेम थिंग इज फॉर, अगर 0.875 है उसे हम कैसे लिख सकते हैं 875/1000। और 1000 क्या होता है, वो होता है 10 का क्यूब। अब जो 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 क्या है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 10 और 5 की तो वो क्या आ जाएगी 2 इंटू 5, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। Therefore, any power of 10, say 10 raised to power n, can be expressed as 2 into 5 raised to power 10। अब हमने 10 raised to power n, n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज टू पावर n। इसे हमने खोल के लिखा तो कैसे लिखा 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n। आगे बोल रहे हैं डिनोमिनेटर्स ऑफ द रैशनल नंबर हैविंग टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन आर ऑफ फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n। इन्हें हम तोड़ के डेसिमल एक्सपेंशन में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो अब बोल रहे हैं इफ वी कैंसल आउट द कॉमन फैक्टर्स, हम इसके अगर कॉमन फैक्टर्स को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो हम कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे 2 रेज टू पावर n इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर n वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, जो n और m की वैल्यू है वो है नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आया? ये हो गए टर्मिनेटिंग, जो 10 की पावर में लिखे गए होंगे, ठीक है। अब वो आ गए नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग की इंट्रोडक्शन क्या है? कंसिडर अ रैशनल नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/7 को हम 1/7 को हमने फ्रैक्शन और डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना हुआ तो 1 को 7 से डिवाइड करेंगे। 1 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया? 1.142857, ठीक है। फिर से रिपीट होने लगा 142,857। जो लाइन 0 पॉइंट इतना इसका आ गया 14142,857, इस पे एक लाइन खींच दी, उस लाइन का मतलब होता है बार। 57 के बाद ये फिर से नंबर वही रिपीट होने लगा, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। सेम थिंग इज फॉर 5/3। अगर 5/3 में हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 5 को 5 को बाहर रखेंगे और 3 को अंदर रख के डिवाइड करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? 1.66। 6 रिपीट होने लगा, इसलिए हमने एक 6 पर बार डाल दी, तो उसे हम लिखेंगे 1.6 बार, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर्स आर नॉट ऑफ फॉर्म। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? पहले वाले से हमने निकाला था कि हम उसे अगर 10 की पावर n में है तो उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? 2m इंटू 5n। बट यहाँ पे तो वो नंबर रिपीट होने लगा, ठीक है, और ना ही ये 10 की पावर में कुछ भी आ रहा है, तो इसे हमने ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, और इसे हम 2m इंटू 5n की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे हम करेंगे इसकी थ्योरम। तो थ्योरम में क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि लेट p ओवर q इज अ रैशनल नंबर, लेट x इक्वल टू p ओवर q इज अ रैशनल नंबर ले लिया हमने। फिर वेयर p एंड q क्या है? वो को प्राइम नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ फॉर्म 2n इंटू 5n, ठीक है। अगर हम यहाँ पे को प्राइम नंबर ले लिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर q की करेंगे वो 2m इंटू 5n की फॉर्म की नहीं होगी। को प्राइम है तो दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स है वो सेम होंगे, ठीक है। वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब आगे बोल रहे हैं लेट x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो x हमने लिया था p ओवर q वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। p ओवर q की फॉर्म का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले ली। अगर p इक्वल टू है 20 और q इक्वल टू है एग्जाम्पल के तौर पे 2 इक्वल टू है 21, तो अब p q 20 को हम कैसे लिखेंगे? 20। और अगर q है उसके बोल रहे हैं कि वो p रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म का नहीं है। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 3 इंटू 7, 3 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, ठीक है। और ये क्या हो गया? अब इसे हम जब डिवाइड करके न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.952380 के ऊपर बार। बार का मतलब कि इसके बाद के नंबर फिर से आने लगेंगे 952380, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एंड में क्या बोल रहे हैं? द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, सो द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसलिए इनका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। अब जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमने इतना समझा, तो इसका अब हम चार्ट बनाएंगे ब्रीफ मतलब इंट्रोडक्शन या ब्रीफ इसके समरी के लिए। तो यहाँ पे है रियल नंबर और डेसिमल नंबर्स को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है रैशनल नंबर्स में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स में, और सेकंड होता है इरेशनल नंबर्स, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। रैशनल नंबर्स को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में, जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p ओवर q, वेयर q किस फॉर्म में होगा? p
m रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n। यहाँ पे m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और सेकंड उसकी टाइप होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, जिसे हम p ओवर q की फॉर्म में लिखते हैं, बट वो इस 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। समझ में आया बच्चों? ऐसे ही अपने चैप्टर वाइज तैयारी के लिए, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। अगर आपके कोई भी सवाल है तो वो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर और कोई सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे कांटेक्ट करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। थैंक यू।